हेलो, मैं विनायक मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, मैं उसके 2 वीडियो दे चुका हूँ आपको। होप है कि आपने देख रखा होगा। उसी के सफ़र को आज आगे बढ़ाते हुए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमको और आपको दोनों को। चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से सवाल आते हैं, अच्छे अच्छे सवाल। एक एक सवाल के हम लोग 2-2 3-3 ट्रिक्स देखेंगे, बेस भी देखेंगे, ट्रिक भी देखेंगे, कैसे उसको कम समय में लगा सकते हैं, एवरीथिंग हम लोग देखेंगे। ओके, मैं एक बहुत ही अच्छा सवाल लेता हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल, समझिएगा। लिखा है एक घर तथा एक दुकान, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, ठीक है। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ, 20% का लाभ हुआ। सौदे का परिणाम बताना है, सौदे का परिणाम, ठीक है। अब देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इस एक सवाल को समझ लीजिए। इस सवाल का मैं एक आपको कंक्लूज़न बता दूं। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। कैसा, बहुत सारे सवालों में क्या होता है कि कोई बंदा वो 2 चीज़ों को बेचता है और दोनों के बेचने पर उसका जो है विक्रय मूल्य समान रहता है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस जो रहता है वो इक्वल रहता है। सवाल बता रहे हैं, बहुत सारे सवाल होंगे, एक ही सवाल समझना। मतलब कोई बंदा किसी 2 चीज़ों को बेचता है और प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान रहता है। किसी एक वस्तु पर लाभ होता है और किसी दूसरी वस्तु पर क्या होता है, हानि होता है। जैसे इसमें क्या बोला गया कि मकान पर 20% की हानि और दुकान पर 20% का लाभ। अगर यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है ना, तो हर कंडीशन में हानि ही होती है। क्या होती है, हानि होती है। अब उसने पूछा पूरे सौदे का परिणाम। सौदे का परिणाम का मतलब हम पता करेंगे कितने % हानि हुई, कितने रुपए की हानि हुई, या लाभ हुआ या कितने % लाभ हुआ। हमें ये सब कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। उसको देखेंगे कितनी तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो, मैं इसके आपको 2-3 तरीके बताऊंगा कैसे कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। एक तो देखिए, पहला तरीका बहुत नॉर्मल सा, एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये नेट होता है। नेट का मतलब, जैसे इस फार्मूले का हम लोग बहुत जगह यूज़ करेंगे। कभी कभी क्या कहता है कि किसी पे 10% का लाभ है, उस पर 20% का लाभ है, हमें टोटल लाभ कितना है, मतलब नेट प्रॉफिट कितना है। या इस पे 20% की हानि है, उस पर 20% का लाभ है, तो नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, मतलब ये किन्हीं 2% वैल्यू का नेट निकालना है, मतलब उसका टोटल निकालना है कि टोटल क्या हुआ। जैसे मैं बोल दूं कि 100 रुपये हैं, इस पे एक बार 10% की छूट दी गई और इस पे एक बार 20% की छूट दी गई, ठीक है। 100 रुपये पे एक बार 10% की छूट दी गई, 100 रुपये पे 20% की छूट दी गई। तो ये फार्मूला कब काम आएगा, जब पूछा जाए कि 100 रुपये पे कुल कितनी छूट दी गई, 100 रुपये पे कुल कितनी छूट दी गई, तब हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पे अगर हानि हो रही है तो माइनस करेंगे, लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे। देखिए, पहली बात देखें तो मकान पर 20% की हानि, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -20। मकान पर 20% की हानि और दुकान पर 20% का क्या हो गया, लाभ, ये +20। यहाँ पे x की वैल्यू -20 क्योंकि मकान की बात है और ये दुकान की बात है, अपॉन में 100, अपॉन में 100। देखिए, मकान पर 20% की हानि इधर हो जाएगी और दुकान पर 20% का लाभ प्लस, हानि के लिए माइनस का साइन और लाभ के लिए प्लस का साइन, इधर x -20 20, ये देखिए कट गया ऐसे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब क्या माइनस का 4 आ रहा है, इसका मतलब 4% की क्या हुई हमको, हानि हुई। 4% की क्या हुई हमको, हानि हुई, ठीक है। अब इसको लगाने का एक तरीका और होता है। इसमें देखो 1 लाख से मतलब नहीं है, जब उसका अगर रुपए पूछे जाए कि कितने रुपए की हानि हुई, तब हम 1 लाख को लाएंगे, ठीक है। अब इसका एक तरीका और समझते हैं।
यह तरीका समझ में आ गया? चल, यह तरीका जब लगेगा जब विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो। अब इसको अगर हम लोग रेशियो मेथड से लगा लें, समझिएगा मेरी बात, ये मकान देखा जाए, अगर मकान, तो मकान पर 20% की हानि है। मैंने बताया था 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 5 की कोई चीज़ है उस पर 1 रुपये की हानि, मतलब 5 की चीज़ 4 में गई। 5 की कोई चीज़ है उस पर 1 रुपये की हानि है, मतलब 5 की चीज़ 4 में गई। और ये दुकान है, ठीक है, दुकान पर 20% का लाभ, दुकान, ये पॉजिटिव आएगा 20%, ये भी क्या होगा? 1/5। लेकिन इसमें फ़र्क है, क्योंकि ये हानि है, मतलब 5 रुपये में 1 रुपये का घाटा हो गया, मतलब 5 रुपये की चीज़ 4 में गई। और ये प्रॉफिट है, मतलब 5 रुपये में 1 रुपये का फ़ायदा, मतलब 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये में गई। समझिएगा, मैं पहला वाला लिखता हूँ, ये 5 है, 5 है, मकान पर हानि हुई, मतलब ऊपर वाला ये लॉस होता है, ये क्या होता है? प्रॉफिट। और जो नीचे होता है ये सीपी होता है, क्या होता है? सीपी। तो यहाँ हम पहले मकान की बात करेंगे, तो 5 रुपये की चीज़ में 1 रुपये का हानि हुई, मतलब 5 रुपये की चीज़ कितने की गई? 4 रुपये की। और दुकान की बात कर ले तो 5 रुपये की चीज़ कितने में गई? 6 में गई। ये हमने मकान का लिखा, ये किसका लिखा? दुकान का लिखा। 5 रुपये की चीज़ 4 में गई, 5 रुपये की चीज़ 6 में गई। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस। इधर वाला हमारा कॉस्ट प्राइस, इधर वाला सेलिंग प्राइस। बट अगर सवाल को आप देखोगे ना, तो सवाल ने बोला एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में, मतलब प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया। 1 लाख का मतलब है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। कभी कभी सवाल में वैल्यू न देख के डायरेक्ट बोल देता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अगर उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस समान है, बट हम देखेंगे कि हमारा सेलिंग प्राइस अलग आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर 6 आ रहा, इधर 4 आ रहा है, इधर 6 आ रहा। अगर अलग अलग आ रहा है ना, तो हम उसको सही कर सकते हैं, मतलब इसको इक्वल बना सकते हैं। अब 4 और 6 को इक्वल कैसे बना सकते हैं? इनका एलसीएम ले लो, यहाँ पे भी 12 बना लेंगे, यहाँ पे भी 12 बना लेंगे, हमारा आ जाएगा। देखना, इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई, 5 तियाँ 15 और 4 तियाँ 12। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। ठीक है, ये सीपी और एसपी। अब देखो, अगर हम इनको ऐड कर दें, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? एसपी 24 और टोटल हमारा सीपी कितना आ जाएगा? 25। मतलब कोई चीज़ 25 की थी और 24 में गई, कोई चीज़ 25 की थी, कितने में गई? 24 में। ये सीपी है, ये एसपी है। कोई चीज़ 25 की थी, 24 में गई, तो प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ? आप बताइए। 25 की चीज़ 24 में गई तो लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? 1 रुपये का। कितने का लॉस हुआ? 1 रुपये का। और सीपी कितना है? नीचे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो कितने का लॉस हो गया? 4% का। जैसे हमने अभी एक फार्मूला लगा के निकाला था, ये बड़ा नहीं है, ये आपको बस देखने में ही इतना बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा एलिब्रेट करके बताया है। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो, अब मैं डायरेक्ट करूँगा, इसको हटा दूँ। अब देखो, आपको क्या करना है? इतना करना है। आपने देखा कि 20% का लाभ, 20% की हानि। 20% का मतलब 1/5। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। अगर लॉस हो रहा है तो 5 में 1 का लॉस, मतलब 4 की जाएगी। प्रॉफिट हो रहा है तो 5 में 1 का प्रॉफिट, मतलब 6 की जाएगी। तो देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले हानि हुई तो 5 की वस्तु 4 की गई, फिर 5 की वस्तु 4 की गई, फिर क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ तो 5 की वस्तु 6 की गई। ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। अभी उसने बोला प्रत्येक को 1 लाख में बेचा जाए। 1 लाख में बेचने का मतलब उसका सेलिंग प्राइस इक्वल है। यहाँ पे क्या सेलिंग प्राइस इक्वल है? नहीं इक्वल है। इक्वल बनाने के लिए 6 और 4 का एलसीएम लो, 12 आता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ 12 बना लो। यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, इधर 2 से, इधर 2 से। अब अगर आप देखो तो 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, इनका जो है सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया है। तो अगर देखो कि 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, ये 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, यहाँ 25। इसका मतलब 25 की कोई चीज़ 24 में चली गई, 1 का घाटा हो गया, तो 1/25 × 100 बराबर 4%। ठीक है। अब उसने अगर ये कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि कितने रुपए का घाटा हुआ, अभी तो हमने परसेंट में निकाला है, अगर उनसे पूछ ले कितने रुपए का घाटा हुआ। अच्छा, एक बात बताइए आप हमको, 25 की चीज़ 24 में गई है, तो घाटा कितने पॉइंट का हुआ? 1 पॉइंट का। घाटा कितने पॉइंट का हुआ? 1 पॉइंट का। 25 की चीज़ 24 में गई, घाटा 1 पॉइंट का। अच्छा, पॉइंट की वैल्यू निकालो ना। अब अच्छा देखोगे, दुकानदार ने प्रत्येक को 1 लाख में बेचा है, प्रत्येक को 1 लाख में, मतलब ये भी 1 लाख में गई, ये भी 1 लाख में गई, मतलब 4 तियाँ 12 की वैल्यू कितनी? 1 लाख। चाहे इधर देख लो, प्रत्येक को 1 लाख, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का समान है, 1 लाख है, तो सेलिंग प्राइस यही तो है, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12। इसका मतलब है 12 पॉइंट की वैल्यू या 12 यूनिट की वैल्यू 1 लाख है।
तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/12। इसको आप हल भी कर सकते हैं। तो रुपए में देखें तो हमारा इतने का नुकसान हुआ 1/12 लाख का। रुपए में देखेंगे तो कितने का नुकसान हुआ 1/12 लाख का। गॉट माय पॉइंट। अच्छा सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग। दिनेश ने 1920 में दो रेडियो खरीदे। एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 6.2/3% हानि पर बेच दिया। विक्रय मूल्य समान रहा हो तो दोनों का क्रय मूल्य बताना है। दोनों का क्या बताना है? दिनेश ने 1920 में दो रेडियो खरीदे। अब मेरी बात समझिएगा, अभी तक क्या इसने क्या किया? दिनेश ने 1920 में दो रेडियो खरीदे। हमें दो रेडियो में हमें कीमत नहीं पता है कि किस रेडियो की कितनी, लेकिन हमें पता है कि दोनों रेडियो की कीमत अगर कुल मिला ले तो 1920 है। अब बात आई बेचने की, तो बेचने पे उसने एक बेचा, उस पर 20% का लाभ हुआ। दूसरे को बेचा, उस पर 6.2/3% की क्या हो गई? हानि हो गई। तो कह रहा है अगर विक्रय मूल्य समान रहा हो तो दोनों का क्रय मूल्य बताइए। दोनों का क्या बताना है? क्रय मूल्य। आइए सामने। कुछ नहीं, 1920 के बाद में देखेंगे। पहले 20% का लाभ। 20% का लाभ मतलब क्या होता है? 1/5, मतलब 5 की कोई वस्तु कितने में गई? 5 की कोई वस्तु कितने में गई? 6 में। फिर 6.2/3% की हानि। 6.2/3% कितना होता है? 1/15। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको भिन्न याद करनी पड़ेगी। अगर आपको हल करोगे तो इच्छा घटारा 20/3 और परसेंट का 100 हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 20×500 मतलब कितना? 1/15। ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? मतलब कितना आ गया? 1/15। अच्छा, ये 20% पर लाभ था, मतलब ये वाला ये प्रॉफिट हो गया। 5 की चीज 1 जोड़ 2 6 में गई। ये हानि है, ये प्रॉफिट था, ये क्या है? लॉस है। ये लॉस है भाई। तो 15 की चीज में 1 रुपए का लॉस हुआ, मतलब 15 की चीज कितने में चली गई? 14 में। 15 की चीज कितने में चली गई? 14 में चली गई। अच्छा, ये हमने बताया आपको, ये होता है सेलिंग प्राइस, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सवाल ने बोला है कि विक्रय मूल्य समान है। सवाल ने क्या बोला? विक्रय मूल्य समान है। क्या मैं जरा देख के बताओ, यहाँ कहीं विक्रय मूल्य समान दिख रहा है? यहाँ 6 है, ये 14 है, लेकिन 6 और 14 को हम बना सकते हैं ना। एलसीएम कितना होगा? 42। तो आप देखो कि अगर इसका विक्रय मूल्य समान बनाना तो यहाँ 6 7 42 करना पड़ेगा। इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, इसको 14 3 42, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है? अच्छा, अब देखो अगर हम इसको लिख लें ऐसे और ऐसे, तो ये 6 7 42 42। अब देखो टोटल नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इधर का टोटल चाहिए। ये कितना है? देखो मैं इसको एक बार नीचे और लिख लेता हूँ हल करके, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7 पंजा 35, 6 7 42, 15 तियाँ 45 और 14 तियाँ 42। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अच्छा, इनको अगर जोड़ दो तो ये तो 4 और 84 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 5 5 10, 4 3 7 1 8, 80 आ जाएगा। मतलब 80 की चीज़ 84 में गई। हमें ये तो पता चल गया फाइनली प्रॉफिट ही हुआ है, फाइनली प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें प्रॉफिट का परसेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? रुपए देता। मतलब दोनों का क्रय मूल्य बताइए, मतलब हमें इधर की बात करनी है। अच्छा, एक बार देखो, दिनेश ने 1920 में दो रेडियो खरीदे मतलब क्रय मूल्य 1920 में। दोनों रेडियो की कीमत कुल मिला के 1920 थी, और दोनों रेडियो की कीमत कुल मिला के यहाँ पे कितनी है? 80। इसका मतलब 80 जो बराबर है वो किसके है? 1920 के। ये 0 से 0 काट दो तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32, 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32। अब अगर हम पहले रेडियो का चाहिए तो 35 की वैल्यू निकाल दो, दूसरे रेडियो का चाहिए तो कितने की? 45 की। तो पहले रेडियो का निकाल लो। 35 की वैल्यू निकालने के लिए 24 गुणे 35, तो देखो 24 पंचे 120 का 0 आ गया 12, और 24 तियाँ 72, 72 12 84, मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 840। दूसरे की 45 की निकालनी है, तो
तो ए की वैल्यू अगर 24 है तो 45 की 24 गुणे 45। फिर देखो 24 पंचे 120 का 0 और 12 आ गया हासिल, और 24 चौकू 96, 96 12 कितना होता है 108। तो दोनों रेडियो की कीमत कितनी आ गई, एक की आ गई 840, दूसरे के आ गई 1080। आप इनको जोड़ोगे ना तो देखोगे तो 1920 ही आ रहा है। मेरा सवाल समझ में आ गया कि 1920 में दो रेडियो बेचे, एक पर 20% का लाभ था, दूसरे पे इतने की हानि थी। आप देखो अगर रेशियो मेथड से लगाओगे ना, इससे सरल कोई मेथड है ही नहीं। अगर आप रेशियो मेथड से लगा रहे हो ना तो बहुत ही आसानी पड़ेगी। इसमें खाली आपको सेलिंग प्राइस इक्वल करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस इक्वल करने के लिए आप इनको क्या करो, एलसीएम ले लो, आपका सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दो बहुत ही अच्छे सवाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सरल सरल सवाल लिए मैंने फिर आज। एक तो देखो बहुत ही बेकार सा सवाल है। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। यदि 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक मिलते, 1000 रुपये अधिक मिलते। तो क्रय मूल्य, ये तो बेकार सा सवाल है। इसने बोला है कि एक टीवी 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 1000 रुपये अधिक मिलते हैं। इसका मतलब है पहले वो 5% लाभ पर बेच रहा था, फिर वो 10% पे बेचने लगा, और 5 से 10 करने में क्या हुआ है, 5 से 10 करने का मतलब कितना परसेंट हमने बढ़ा दिया, परसेंट में कितना बढ़ गया 5%। पहले 5% लाभ पे बेचा जा रहा था, फिर 10% लाभ पे बेचने लगा, मतलब परसेंट में हम कितना बढ़ गए 5%, और रुपए में कितना बढ़ गए 1000। और जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। तो 5 की वैल्यू 1000 है, और इसको 100 बना लो, तो इसकी 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 20 पंचे 100, उधर भी 20 से कर दो, 20,000। सिंपल सा सवाल था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि पहले 5% लाभ पर बेचा जा रहा था, फिर 10% लाभ पर। लाभ में हम कितना बढ़े, 5 से 10 हुए, इसका मतलब 5% बढ़ गए, और रुपए में कितना बढ़े 1000 बढ़ गए। क्रय मूल्य निकालना, 100% वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इसको बेसिक से मत लगाना, बेसिक से तो बहुत लंबा लगेगा। आगे देखो। अच्छा, एक सवाल देखो, ये भी बहुत आता है, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचे तो 12.5% का लाभ होता है। 12.5% का क्या होता है, लाभ होता है। तो वही बताना आपको, क्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा समझो कि 10% हानि पर बेचा जाता है, अगर 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5 का लाभ। ये 10% हानि पर बेचा गया, फिर 12.5% लाभ पर बेचा गया। अब देखो इसमें हम कितना बढ़ गए। अब आप ये मत करना कि 12.5 में से 10 घटा दो, क्या तो सिर्फ 2.5 बढ़े, 2.5 नहीं बढ़े। अगर यहाँ पे लाभ होता कि 10% लाभ से 12.5% लाभ, तो ही तो 2.5% का लाभ बढ़ता। बट यहाँ पे क्या है, हानि है। क्या है, हानि। तो 10% हानि से 12.5% हानि पर चले गए, तो हमारा कितने का टोटल बढ़ोतरी हुई, आप देखोगे तो 22.5 की। कितने की बढ़ोतरी हुई, 22.5 की। अगर आप ऐसे ना समझ पा रहे हो तो आप, अगर हम एक लाइन बनाएं, इस पर अगर हम लिखें 1, ये 1 2 3 4 और 5, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। अगर हम देखो, अगर यहाँ देखें 2 से 4, अगर कोई चीज़ की वैल्यू 2 है और अगली वैल्यू 4 तक बढ़ गए तो हम कितना बढ़े, पॉइंट 2 बढ़ गए। आपने 4 में से 2 घटा दिया। अगर हम इधर की बात कर लें, अगर कोई चीज़ -2 है और -2 से वो +4 तक गई, -2 से +4 तक गई, तो आप ऐसा थोड़ा करोगे 4 में से 2 घटाओगे। अब नॉर्मल सी बात देखो, आप कितना बढ़ जाओगे, 1 2 3 4 5 6,
कितना बढ़े, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब कितने बढ़ गए, 6। तो -2 से 4 तक जाने में आपने 6 बढ़ा, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है अगर माइनस से प्लस तक का जाएंगे तो हम उसको ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। 12.5 में 10 जोड़ दो, इसका मतलब 22.5 का डिफरेंस है। मैंने आपको बता दिया ये लाइन बना के कि -2 से 4 तक जाने में तो 4 2 6 का डिफरेंस आ जाता है। ऐसा 4 में से 2 करके 2 का डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, अब देखो कितने का डिफरेंस आया, 22.5 का। 22.5 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, 22.5 की वैल्यू दे रखी है 9। ये मेरा थोड़ा सा माइक जो है ना वो हट गया है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। सही हो गया। 22.5 की वैल्यू कितनी है, 9 रुपये। ठीक है, अब 100% की वैल्यू निकालो। 22.5 कितना होता है आपको पता है, 45/2 होता है। हल कर लो, ये देखो 9 × 45 जाएगा। अगर यहाँ से 1% निकालोगे ना तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ये 2 ऊपर 5 नीचे, यहाँ से 100% निकाल लो। 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, इसका मतलब क्या, क्रय मूल्य उसका कितना है, 40 रुपये बस। ठीक है, -10 की अंत 12.5 तक पहुँच गया तो 22.5 का अंतर आ गया। 22.5 बराबर 9 हो जाएगा। 22.5 मतलब 45/2, 22 दूना 40 1 45 हल कर लेंगे। 9 × 5 45, 5/2 इधर आएगा, उधर भेज दो 2/5। 100% निकाल लो। अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक सवाल लेते हैं। कहाँ गया, मैं सवाल लेके तो आया था। मिल गया। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता, 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक पर बेचता तो 20% का लाभ होता। 20% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताइए। सवाल समझना। बोला एक व्यक्ति, देखो इसमें 2 इमेजिनेशन हुई। बोला एक व्यक्ति था, वो किसी चीज़ को 10% लाभ पर बेच दिया। एक व्यक्ति किसी कीमत पर लाया होगा, उसको 10% अधिक पर बेच दिया। फिर वो सोचता है अगर हम इसको थोड़े कम पर लाए होते और 80 रुपये अधिक में बेच देते तो हमारा इस बार प्रॉफिट 20% होता। जो पहले प्रॉफिट हमारा 10% था वो अगली बार 20% हो जाता। समझिए क्या कह रहा हूँ मैं, कि हम कभी भी 100% मान लेंगे। कितना मान लिया, 100%। अब देखना वो 100% की लाया था और एक व्यक्ति एक बेच को 10% लाभ पर बेच दिया। मतलब उसने कितने में बेच दिया, 110% में। किसमें बेच दिया, 110% में बेच दिया। 100 की लाया था और 110 में उसने बेच दिया। फिर वो सोचता है कि यदि हम 5% कम मूल्य पर लाए होते, मतलब कितने पे लाए होते, 95% पे लाए होते। यदि हम 5% कम मूल्य पर लाए होते, जो हमारा चल रहा है CP, ये हमारा क्या चल रहा है SP। अगर हम 5% कम मूल्य पर लाए होते और 80 रुपये अधिक पर बेचते, पहले 110% पे बेच रहा था, अब वो प्लस का 80 रुपये अधिक में बेचता, प्लस का 80 रुपये अधिक पर बेचता तो 20% का लाभ होता। पहले 100 से 10% का लाभ था, अब 95 से 20% का लाभ। तो 95 का 20% कितना होता, आप 20% मत निकालिए, 10% निकालिए। किसी का भी 10% निकालने का मतलब है उसको 10 से भाग। 10% मतलब क्या होता है, 1/10। तो 95 का 10% कितना होगा, 9.5। 95 का 10% 9.5, हमें 20% लाभ है तो 10% निकाला, 9.5 आ गया। 20 निकाला तो 10 का 2 गुना 20, 9.5 का 2 गुना कितना हो गया, 19। इसका मतलब यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ गया, 19% बढ़ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 114%। कितना परसेंट आ गया,
114। बात समझ में आ गई। एक व्यक्ति एक मिर्च को 10% लाभ पर बेचता है, पहले वो 100 की लाया था और 10% लाभ मतलब 110 पर बेच दिया। फिर वो सोचता है कि अगर 95% कम पर लाते तो और 95% कम, सॉरी 5% कम पर लाते, 5% कम का मतलब है कि 95% पर लाते और 80 रुपये अधिक में बेचते, मतलब 110 की थी 80 रुपये अधिक। ये देखो परसेंट में चल रहा है और रुपए में बात की, इसलिए रुपए को मैंने अलग लिख लिया। 80 रुपये अधिक में बेचते तो 20% का लाभ होता। तो 95 का 20% का लाभ कितना है? 95 का 20% कितना आ जाएगा आपका? 19 रुपये। 19 इसमें ऐड कर दो। अच्छा अब देखो बात यहीं पे आ गई। परसेंट में देखें तो वो 10 से 14 हुआ है, परसेंट में कितना बढ़ा है? 4%। परसेंट में कितना बढ़ा? 4%। और रुपए में कितना बढ़ा? 80। हमें क्रय मूल्य चाहिए। क्या चाहिए? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, तो इसको 100% बनाने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 25 से। 25 चक्कू 100, यहाँ पे कितना आ जाए? 25 अट्ठे 200। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया? 2000 रुपये। बहुत सवाल आता है, एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ऐसे ऐसे पूछते हैं। डिजिट चेंज कर देंगे कि पहले 10% लाभ पर बेच रहा था, अगर थोड़ा कम में खरीदता तो 80% अधिक में बेचता तो 20% का लाभ हो जाता। तो क्रय मूल्य बताइए। आपने देखा कि यहाँ पे अंतर 80 रुपये है, यहाँ पे अंतर कितना? 4% है। जो हमारा टोटल होता है वो 100% होता है। ठीक है, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। मैं हर टाइप के सवाल को एक एक तरीके से करा दूंगा। और प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखोगे तो टाइप तो है ही नहीं, क्योंकि सवाल को वो कैसे भी पूछ सकता है। हर सवाल में आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही देगा और किसी भी तरीके से आपको घुमा के पूछ सकता है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको कुछ भी दिया जाए, आप उसमें जो चीज़ पूछी जाए वो निकाल सकते हो। जैसे सीपी पूछा जाए तो सीपी निकालने का आपको हर तरीका पता होना चाहिए। प्रॉफिट पूछा जाए, प्रॉफिट निकालने का हर तरीका पता होना चाहिए। लॉस, एसपी, मार्क्ड प्राइस। अभी तो हमने एमआरपी वाले सवाल नहीं पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में एमआरपी वाले सवाल पढ़ेंगे। एमआरपी वाले सवाल भी बहुत अच्छे होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का फंडा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और फ्रैक्शन को तो बार बार हल करिए, मतलब परसेंट को फ्रैक्शन में बना के, क्योंकि जितने ज़्यादा आप परसेंट को फ्रैक्शन में बना के सॉल्व करेंगे। आपने देखा ना 95 का, वरना आप लोग क्या ये करते हैं, ऐसे करने बैठते हैं कि 95 का 20% लाभ है तो 120 बटे 100, इतना करने के बाद ये लाते हैं। तो इस करने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमें सवाल को कम समय में सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और जितने लोग वीडियो देखते हैं, भले ही कम लोग देखते हैं, जितने लोग देखते हैं वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शेयर तो हर ग्रुप में जरूर कीजिए, जो स्टडी मटेरियल आपके पास ग्रुप है ना उन लोगों को भी पहुंचाइए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।